हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल आपका इस रियल नंबर्स के लेक्चर 2 में स्वागत करता हूं। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% श्योर है कि यहाँ से सवाल तो आता ही है। ठीक है, ये जो लेक्चर हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को कि इसमें हमें पहले क्या क्या चीज इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टुडेज गोल है, इस लेक्चर का जो गोल है वो क्या क्या है, तो हमें समझना है बेसिक्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम उसका बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, तो उसका यूज करके कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे वो भी इस लेक्चर में सीखेंगे। तीसरा हम लोग सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकाला जाए उसके बारे में भी। चौथा हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लेवल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बेसिक्स तो करवाऊंगा ही, और साथ ही साथ जो आपके बोर्ड्स लेवल के जो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से बैठ जाओ, कॉपी और पेन ले लो, और फिर पानी उनी भी साथ में रख लो, जिससे कि आपको प्यास लगे तो आप पी लेना। और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से इस लेक्चर को स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग समझेंगे बेसिक्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एचसीएफ के बारे में समझने वाले हैं एंड देन फिर एलसीएम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होता है, तो पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि फुल फॉर्म तुम्हें बहुत कुछ बताता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको एक एक वर्ड को अगर मैं तोड़ूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये इसका क्या मीनिंग है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। एक जैसा यानी कि अगर मैंने ब्लू शर्ट पहना है और तुमने भी ब्लू शर्ट पहना है तो हमारा तो एक जैसा शर्ट हो गया। अगर उसने एक जैसा ड्रेस पहना है और मैंने भी एक जैसा ड्रेस पहना है तो हम दोनों का मैचिंग हो गया, तो उसे बोलते हैं कॉमन। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर होता है जो किसी एक नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, यानी कि वो चीज, वो नंबर जो किसी एक नंबर को डिवाइड करता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं। जो किसी एक नंबर को डिवाइड करे उसे हम बोलते हैं फैक्टर। तो ये मीनिंग समझ में आया। यानी कि जो भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स का तुम निकालोगे एचसीएफ, उसमें क्या देखोगे कि पहला कि वो जो दो नंबर्स है उसका फैक्टर्स लिखोगे, फिर इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखोगे, एंड देन फिर कॉमन में भी हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा वाला कॉमन नंबर वो तुम देखोगे, दैट इज एचसीएफ। तो चलो एग्जांपल देखते हैं और जल्दी से समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो। हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8 ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बस समझो यहाँ पर कैसे हो रहा है। 12 और 8 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे, तो फैक्टर को शॉर्ट में मैं एफ लिख रहा हूँ। फैक्टर ऑफ 8, तो 8 का फैक्टर तुम्हारा क्या आएगा, एंड देन फिर 12 का, इसको मैं आगे पीछे कर ले रहा हूँ। 8 तुम्हारा पहले और 12 तुम्हारा बाद में। तो 8 का फैक्टर, तो ढूंढो वो नंबर जो 8 को डिवाइड करता है। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, और कौन करता है, 8 करता है। ओके, फिर इसी तरह से अगर हम 12 का फैक्टर लिखें तो 12 को कौन कौन करता है, तो 12 को 1 करता है, 2 करता है, फिर तुम्हारा 3 करता है, फिर 4 करता है, 6 करता है, और लास्ट तुम्हारा 12 करता है। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स हो गया, तो हमने फैक्टर लिख दिया। उसके बाद चेक करना है कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो देखो कॉमन में तुम्हारा ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा तुम्हारा कॉमन में, फिर तुम्हारा 2 आ जाएगा, फिर तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये कॉमन फैक्टर बना, और तो कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखो कॉमन फैक्टर तो बन गया, अब तुम्हें एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है, तो क्या तुम्हें भी दिख रहा है कि ये हमारा 4 आंसर है ना।
तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 4 है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 वो तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके ना। तो यहाँ पर मैं नीचे एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग में लिख दे रहा हूँ कि वो क्या होता है, तो उसको ध्यान से तुम भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ा नंबर जो जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका मतलब है कि वो बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ आई होप आपको क्लियर है। अब एलसीएम की ओर चलते हैं। आओ देखो एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर तुम्हें आता है तो कमेंट में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो एल मतलब होता है लोवेस्ट, और सी मतलब होता है कॉमन, और एम मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। यानी कि तुम्हें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो लोवेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा या फिर सबसे कम, तो हम सबसे छोटा लिख रहे हैं, ओके। कॉमन का क्या मतलब हो गया, तो अभी मैंने बताया कॉमन का मतलब होता है एक जैसा वर्दी हो गया, एक जैसा पेन मैचिंग हो गया, एक जैसा कलर तो मैचिंग हो गया। तो ये तुम्हारा कॉमन में आ गया। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, तो मल्टीपल का मतलब होता है गुना में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। वो मतलब जो नंबर तुम लोगे जिस भी चीज का एलसीएम निकाल रहे हो उस एलसीएम वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि जो भी दो नंबर्स का तुम निकाल रहे हो वो तुम्हारा पहले तो उस नंबर्स का मल्टीपल देखो, यानी कि उसका टेबल देखो, एंड देन फिर कॉमन देखो, उसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, और कॉमन में भी क्या, सबसे छोटा वाला कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो तुम्हारा एलसीएम कहलाएगा। आओ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी जो मैंने 8 और 12 का एचसीएफ निकाला इसी का मैं एलसीएम निकाल के बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर ध्यान दो। तो एग्जाम्पल में हमें करना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे 8 का 12 का। तो 8 का मल्टीपल देखो, 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल में क्या आएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में कुछ ऐसा लिख रहा हूँ M8 मतलब मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 6 जा कितना होता है 48, 8 7 जा 8 7 जा कितना होता है 56। ऐसे करके बहुत सारा मल्टीपल मिलेगा 8 का टेबल में। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 8 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल में क्या आएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और सो ऑन, ये तुम्हारा 12 का टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा मल्टीपल हो गया। अब यहाँ पर ढूंढो कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या ये मेरा कॉमन है, हाँ सर इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, 24 दोनों में, ये कॉमन हो गया मेरा। क्या ये वाला मेरा कॉमन है, हाँ ये वाला भी मेरा कॉमन है। इस तरह से दो कॉमन तुमको यहाँ तो दिख गया। इस मल्टीप्लाई को तुम अगर और आगे बढ़ाते जाओगे तो उसमें और भी सारा मल्टीप्लाई दिखते जाएगा, ठीक है, मल्टीपल का कॉमन दिखते जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसमें से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। मल्टीपल तो हो गया, कॉमन भी हो गया, इन दोनों में लोवेस्ट देखो, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला नंबर देखो, सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, तो मुझे तो 24 दिख रहा है। तो क्या आपको भी 24 दिख रहा है, हाँ ध्यान दो 24 ही आंसर है। तो यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा तुम्हारा इस नंबर का, इस 8 एंड 12 का, वो तुम्हारा कितना होगा 24 होगा। तो यहाँ पर मैं एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग में लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना कि एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा था कि वो बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वो छोटा नंबर जो
दोनों के मल्टीप्लाई में आता हो, ठीक है। यानी कि वो छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीप्लाई में आता हो उसे हम बोलते हैं एलसीएम। तो आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस पर चलता हूं और प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 36 एंड 84, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इसको बनाने से पहले मैं कुछ हिंट लिख दे रहा हूँ जो कि आपको ये इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। पहला क्या है? पहला है कि जब भी तुम एचसीएफ निकाल रहे हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो तुम्हें क्या याद रखना है कि तुम एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो एचसीएफ तुम्हारा होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स बनेगा इस नंबर्स को फैक्टराइज करने के बाद उस प्राइम फैक्टर्स का तुम्हें स्मॉलेस्ट पावर जो भी होगा वो तुम्हें प्रोडक्ट के रूप में ले लेना है, वो तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ऐड कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्या बोल रहे हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ओके ना। तो जो तुम्हारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर तुम्हें लेना है प्रोडक्ट के रूप में, वो तुम्हारा एचसीएफ देगा। दूसरा तुम्हारा है एलसीएम से रिलेटेड। एलसीएम क्या होगा? ये होगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि जितना भी प्राइम फैक्टर्स तुम्हारा मौजूद होगा उन सभी प्राइम फैक्टर्स का तुम क्या करोगे, उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसे तुम प्रोडक्ट के रूप में ले लोगे, देन वो तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये अप्लाई करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव। तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 36, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, एंड देन फिर यहाँ पर प्राइम नंबर्स आगे यहाँ पर छोड़ सकते हो। अब आगे यहाँ पर 84 लो, 84 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 से 2 4 जाए 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 मेरा एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर रोक देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 36 इज इक्वल टू, ये देखो 2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पर लिखोगे 2 का स्क्वायर। 3 कितने बार आया, ये भी 2 बार आया, तो यहाँ पर लिखोगे 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो 84 है दूसरा हमारे पास जो नंबर है 84, उसमें ध्यान दो कि 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे। फिर 3 कितने बार आया, एक बार, तो 3 लिखोगे, और 7 एक बार है, 7 को एक बार लिखोगे। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने चलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एचसीएफ लिख रहा हूँ, तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84, 36 और 84 का एचसीएफ निकालना। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इन दोनों देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो देखो 2 तो दोनों में कॉमन हो गया, 3 दोनों में कॉमन हो गया। अब दोनों ही कॉमन हो चुका है, अब इसमें पहचानो कि ये जो 2 है दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है। तो ये देखो 2 के पावर में 2 है, यहाँ भी 2 के पावर में 2 है, यानी दोनों में सेम है। तो जब दोनों में सेम रहेगा तो तुम सिंपली 2 के पावर में 2 को नीचे उतार के यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब दूसरा जो तुम्हारा कॉमन प्राइम फैक्टर है जो कि 3 हमारा है, अब 3 में तुम चेक करो कि इसमें कौन सा पावर स्मॉलेस्ट है। तो ये देखो 3 के पावर में 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 3 के पावर में कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 और 1, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर में 1 लिखेंगे। तो मुझे बताओ ये कितना आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 के पावर 1 3 होता है, तो 4 3 जा 12 आ गया। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 36 एंड 84, तो यहाँ पर 36 और 84 का एलसीएम बताना है। तो कैसे बताएंगे,
तो देखो एलसीएम होता है कि जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स है, ईच प्राइम फैक्टर्स कॉमन हो ये जरूरी नहीं है, बस तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स हो ये जरूरी है, दोनों में कहीं पर भी हो। उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसे तुम प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला प्राइम फैक्टर्स क्या मिला, 2, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन है ना, है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो दोनों जगह 2 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर में 2 इंटू प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 3 का यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पर 3 के पावर में 1 है, दोनों ही प्राइम फैक्टर्स है। तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो बड़ा तो देखो 3 के पावर में 2 हुआ ना, तो यहाँ पर 3 के पावर में 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। दूसरा कौन सा प्राइम फैक्टर्स दिख रहा है, और भी है क्या, देखो यहाँ पर 7 दिख रहा है, वहां पर तो नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर 7 के पावर में 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 क्या होता है, 1 हो सकता है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, और 1 को 7 के पावर में 0 बोल सकते हैं, और ये 7 के पावर में कितना है, 1 है। तो इन दोनों में बताओ कि सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सा हुआ, 0 हुआ या 1 हुआ, तो 1 हुआ, ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, हमारा 0 तो छोटा होता है। तो 7 के पावर में 1 हम लोग यहाँ पर ये इस प्राइम फैक्टर्स का ग्रेटेस्ट पावर को लिख दिया नीचे में, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 के पावर में कितना होता है 1। जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ तो कितना आ रहा है, तो 9 4 से कितना होगा 36। अब 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25। तो आंसर तुम्हारा आ गया 252 के बराबर। तो ये तुम्हारा हो गया एलसीएम, और ये जो 12 है ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। अब कुछ और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखोगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है 24 36 एंड 40, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर यहाँ पर करना है पहले, तो देखो जितना भी नंबर्स है 24 36 40 सभी का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब डिवाइड करो। पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। फिर हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे, तो 36 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 जा 36, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। फिर 40 को करेंगे पहले 2 से, 2 20 जा 40, फिर 2 से करेंगे 2 10 जा 20, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 हो गया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में देखो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इतना बड़ा लिखना थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2, देखो 3 बार है ना, तो 3 बार है तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे, और 3 एक बार है तो 3 लिखेंगे, सिंपल। फिर 36 है, 36 को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 40, तो अब देखो 40 को क्या लिखेंगे, 40 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 1 टाइम्स है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना है, तो 24 36 और 24 36 एंड 40 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखो क्या होगा, एचसीएफ मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उस कॉमन प्राइम फैक्टर्स का तुम्हें हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 नंबर का निकाल रहे हो तीनों में कॉमन देखोगे, 2 नंबर का निकाल रहे हो दोनों में कॉमन देखोगे। तो यहाँ पर 3 नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, तो 2 2 2, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 3 नहीं था, कॉमन नहीं होगा, 3 हमारा नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बस 2 होगा। तो 2 कॉमन है। अब उसमें देखो कि 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 2 का पावर 2। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो 2 के पावर में 2 यानी कि ये 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 40, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम तुम्हारा जो होता है कि जो भी फैक्टर्स है ईच प्राइम फैक्टर्स, हर एक प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर सब जगह 2 दिख रहा है, ये फैक्टर्स हमारा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 3 2 3, तो सबसे हाईएस्ट 3 होता है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 के पावर में 3 इंटू, और भी नंबर है क्या, और भी प्राइम फैक्टर्स है, हाँ 3 भी है, यहाँ पर 3 के पावर में 1 है, यहाँ 3 के पावर में 2 है, यहाँ 3 तो नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करें क्योंकि उसको 3 के पावर में 0
लिख सकते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में ही चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ, ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे 3 का स्क्वायर इंटू, उसके बाद यहाँ पर देखो 5 सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, 5 की पावर 1 है, कहीं और 5 नहीं है, तो वहां पर तो हमेशा 5 की पावर में 0 ही होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पर 5 की पावर में 1 लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम का ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। तो देखो 2 की पावर में 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 की पावर में स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो आंसर देखो कैसे शॉर्ट में करना, जो तुम्हें इजीली 10 के आसपास देगा ना तो वो करना मल्टीप्लाई पहले। 8 5 जा 40, तो ये 40 आ गया, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 0 0 9 4 जा 36, यानी आंसर आ जाएगा 360 के बराबर। तो एचसीएफ हमारा इस क्वेश्चन में 4 आया और एलसीएम हमारा 360 के बराबर आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिया है। इस पर आगे जो क्वेश्चंस होगा आपको वर्कशीट में मिलेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट इस पर जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आओ समझते हैं कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो देखो ध्यान से, रिजल्ट ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। तो जब भी हम एचसीएफ और एलसीएम अगर 2 नंबर्स का निकाल रहे हैं तो उस पे क्या रिजल्ट बनता है। तो ध्यान से देखो, फॉर एनी 2 नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर। यानी कि जिस भी 2 नंबर्स का तुम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, उस एचसीएफ और एलसीएम को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन फिर समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि 2 नंबर्स मेरे पास क्या है, एक हमारे पास 12 है और एक नंबर हमारे पास 15 है, 12 और 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर रहे हैं। तो देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 होगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पर बताओ कि एचसीएफ हमारा क्या हुआ। तो एचसीएफ अगर 12 एंड 15 का अगर हम देखें तो यहाँ पर एचसीएफ जो आ जाएगा, तो एचसीएफ में हमारा है कि जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स है उस कॉमन फैक्टर का तुम क्या करोगे, लोवेस्ट पावर देखोगे। तो जो भी तुम्हारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसका लोवेस्ट पावर देखो। तो देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है और दोनों के पावर में 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम अगर निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 एंड 15 का। तो एलसीएम तुम्हारा होता है कि जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स है उस प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, चाहे वो कॉमन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 है, प्राइम फैक्टर्स हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर 3 फैक्टर्स है, दोनों में है तो 3 के पावर में 1 है दोनों में, तो 3 लेंगे। फिर 5 यहाँ पर है, वहां नहीं है तो हम सिंपल 5 ले लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा 5 ही तो आएगा। तो इसको अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना आता है, 60 के बराबर आता है। तो जरा इसे चेक करो तो कि क्या ये जो हम रिजल्ट लिखे हैं उसको ये होल्ड करता है या फिर ये नहीं होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाले, तो एचसीएफ कितना आया 3, एलसीएम कितना आया 60, तो 3 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 3 6 जा 18, 180 आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स जो हमारे पास है उनका प्रोडक्ट निकाल के देखो। तो 2 नंबर्स क्या था, 12 और 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 कितना होता है 180। यानी कि यहाँ पर जो एचसीएफ इंटू एलसीएम आया वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा ट्रू है और ये 2 नंबर्स में फिट बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आ गया, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया कि दोनों को अगर वेरीफाई करना हुआ तो हम दोनों को निकालेंगे एंड देन फिर दोनों जो रिजल्ट आ जाएगा अगर सेम आ जा रहा तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर कुछ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो चीज है ये आपका केवल दो नंबर्स पर अप्लाई होता है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन टू नंबर्स। अगर आपका दो से अधिक अगर नंबर्स है, तीन नंबर्स हो गया, चार नंबर्स हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, इतना नंबर्स का अगर तुम एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे और उसमें अगर ये चीज तुम लगाने की कोशिश करोगे ये रिजल्ट को, वो तुम्हारा गलत आ जाएगा, वो तुम्हारा सही नहीं होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि ये केवल दो नंबर के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें और पढ़नी है। चलो पहले कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या नोट पॉइंट्स है उसको देख लो ध्यान से। पहले ये देख लो कि पीछे जो अभी हमने पढ़ा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो उसमें हमने 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। एचसीएफ आया था 3, एलसीएम आया था तुम्हारा कितना 60 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास नंबर 2 एंड 4 होगा तो इसका जब तुम एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ मतलब होता है वो बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर तुम अगर एलसीएम निकालोगे, एलसीएम होगा दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 का टेबल चलो, 4 का टेबल चलो, दोनों में सबसे कम बार में कौन पहले आ जाता है, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी कि 4 तुम्हारा आ गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर दो अगर नंबर्स 2 और 4 इस तरह का अगर दिया रहता है और ये दोनों ही अगर आपस में टेबल में होता है तो यहाँ पर जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो इसी दो नंबर्स में से ही होता है, ठीक है। अब इस दो चीज को ध्यान में रखकर अब इस पॉइंट्स को देखने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर होगा। तो ध्यान दो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एचसीएफ डिवाइड्स द गिवन नंबर एंड एलसीएम आल्सो। जो तुम्हारा एचसीएफ होता है वो क्या करता है, नंबर को डिवाइड करता है और एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ध्यान दो एचसीएफ हमारा कितना आया, 3 आया ना, तो क्या 3 तुम्हारा इस 12 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या वो 15 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो क्या 3 तुम्हारा 60 को भी डिवाइड करेगा, अरे हाँ 3 हमारा 60 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो तो 12 और 15 का ही ना एचसीएफ है। तो 12 और 15 जब 60 को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी करेगा। तो ये पहला पॉइंट तुम्हें क्लियर है, याद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है गिवन नंबर्स डिवाइड द एलसीएम। जो भी तुम्हारा नंबर्स दिया हुआ है वो तुम क्या करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, कट गया ना, यानी कि ये तुम्हारा जो गिवन नंबर है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझो कि एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो देखो ये जो अभी एचसीएफ आया वो गिवन नंबर से छोटा आया है कि नहीं, हाँ आया है। यहाँ पर देखो गिवन नंबर के इक्वल आया है क्या, हाँ इक्वल भी आया है। इसका मतलब ये चीज को ट्रू करता है, वो तुम्हारा एग्जाम्पल। लास्ट तुम्हारा नोट पॉइंट देखो क्या है कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो हमारा एलसीएम होता है वो दिए गए नंबर से बड़ा होता है या दिए गए नंबर के बराबर होता है। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो एलसीएम हमारा 60 है तो ये 12 और 15 दोनों से बड़ा है। यहाँ पर एलसीएम देखो 4 है तो ये 2 और 4 दोनों में से किसी एक के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो तुम्हारा चौथा पॉइंट था वो इस चीज को होल्ड करता है। तो ये चार पॉइंट्स को बड़े अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका एमसीक्यू में बड़ा अच्छा यूज होता है। छोटा छोटा एमसीक्यू आता है तुमको इजीली करने में मदद करेगा, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए एमसीक्यू को करना। तो आओ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स जो कि एचसीएफ एलसीएम था उस पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखो एचसीएफ ऑफ 252 and 594 is 18. Find LCM 252. Find LCM of 252 and 594. LCM निकालना है हमें। तो देखो ध्यान से हमें यहाँ पर जो HCF है वो हमें दे चुका है। तो गिवन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले गिवन में HCF of 252, 594 equals to 18। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो HCF होता है HCF into LCM equals to product of two numbers, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होता है। किसी भी दो नंबर्स का HCF और LCM को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देता है। तो बताओ मुझे यहाँ पर जो दो नंबर्स है इसका HCF कितना है 18, हमें क्या इसका LCM निकालना है, हाँ इसका LCM निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, तो यहाँ पर 252 इंटू 594, दो नंबर तुम्हारा यही है
252 और 594, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है, तो 252 इंटू 594, ये चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटो तो देखो हम किससे काट रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इन दोनों को हम 3 से काट दे रहे हैं, तो 3 6 18, 3 8 24, 3 4 12। अब ये किससे कटेगा, तो हम डायरेक्ट इसको 6 से काट दे रहे हैं, 6 1 6, 6 1 6, 2 और 4 24 होगा, 6 4 24 आ गया। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है हमारा वो 14 इंटू 594 आ रहा है। तो चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर मैं इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तुम भी साथ साथ कॉपी में करते रहो कि इसको मल्टीप्लाई कि क्या होगा। तो पहले 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 9 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 4 5 जा 20 और 3 23, फिर 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5। अब इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 4 11, फिर यहाँ पर 9 3 12 और 1 11 वाला जोड़ देंगे 1 कैरी को, तो 12 होगा, फिर 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8216 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे 8216 इज योर आंसर, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। तो नीचे तुम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर एलसीएम ऑफ 252, 594 इक्वल्स टू 8216 के बराबर है। ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर पर बेस्ड था। अब हम लोग कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन देखो जो कि सीबीएसई 2019 में आया हुआ सवाल है, तो देखो ध्यान से। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो उसके एचसीएफ का 9 टाइम्स है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। जो हमारा एलसीएम है और जो एचसीएफ है उन दोनों का जो सम दिया वो हमारा 500 दिया हुआ है। फाइंड देयर एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखो निकालना क्या है, एचसीएफ। एलसीएम किस पर डिपेंड कर रहा है, तो 9 टाइम्स देयर एलसीएम है। एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स देयर एचसीएफ है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ पर डिपेंड कर रहा है। एचसीएफ अगर 10 हो गया तो उसका 9 टाइम्स एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ अगर तुम्हारा 5 हो गया तो एलसीएम 9 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट द एचसीएफ बी एक्स। यहाँ पर जो एचसीएफ है उसको हम एक्स लेंगे। देन यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि जो एलसीएम है वो तुम्हारा 9 टाइम्स एचसीएफ के बराबर है। तो बताओ मुझे एलसीएम कितना हो जाएगा। तो अगर हमने एचसीएफ को x लिया है तो जो एलसीएम है वो तुम्हारा हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x, इसे लिखेंगे 9x लिखेंगे। दूसरा हमें यहाँ बताया है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, यानी कि जो तुम्हारा एलसीएम है प्लस एचसीएफ है इनका सम वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है 500 के बराबर। तो यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू 500। तो एलसीएम कितना है 9x, तो यहाँ पर 9x लिखो। एचसीएफ कितना है x, तो यहाँ पर x लिखो इक्वल टू 500। 9x प्लस x कितना होता है 10x इक्वल्स टू 500। तो x इक्वल टू आ जाएगा 500 बाई 10, तो 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया 50 के बराबर आ गया। तो एचसीएफ हमें निकालना, तो यहाँ पर लिखोगे हेंस द एचसीएफ इज 50। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 50 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था कि हम किस चीज को क्या एज्यूम करें। ठीक है, आओ अब कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना वो भी समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा एमसीक्यूज है 4 नंबर। इफ a इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर में 3 इंटू 5 टू द पावर 4 एंड b इक्वल्स टू 2 के पावर में 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। इसमें जो a और b है उसका आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर a और b दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दे चुका है, तो आपको बस क्या करना है इसका एचसीएफ निकालना है। कितना आसान दिया है। यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ अगर हम a और b का निकालेंगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन दिया रहेगा तो जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स है उस कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर। तो देखो क्या इन दोनों में 2 है, हाँ, तो 2 का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो लीस्ट पावर क्या हुआ, तो 2 के पावर में 2 वो तुम्हारा आ जाएगा। फिर देखो क्या 3 दोनों में, हाँ,
यहाँ पर 3 की पावर में 3, यहाँ पर 3 की पावर में स्क्वायर है, तो क्या लेंगे हम लोग लिस्ट पावर में 3 का स्क्वायर लेंगे, 2 हमारा छोटा होता है। फिर यहाँ पर 5 भी देखो कॉमन फैक्टर है, हाँ यहाँ 5 की पावर में 4 है, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, कितना होगा 1, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हो गया पावर, 5 की पावर में 1 हो गया। तो बताओ मुझे ये कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 29 जा 180। तो बताओ मुझे 180 कौन सा ऑप्शन है, तो देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 की पावर में 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर में 4 इंटू 5 इंटू 7, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये भी बड़ा आसान है, यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टरेशन पहले से ही कर दिया, यहाँ पर नंबर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टरेशन तो दे चुका है, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ प्राइम फैक्टर्स में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है उस फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर देखो, वो कॉमन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 4 आ गया। दूसरा अगर 3 देखें, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं 3 ले लेंगे हमारा। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का पावर 1 है, तो हम यहाँ पर एक 5 निकाल लेंगे, दोनों सेम पावर में तो 5 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ नहीं है, तो डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे क्योंकि 7 का हाईएस्ट पावर 1 जाएगा हमारा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 के पावर में 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये तुम्हारा 16 आ गया। फिर 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, इंटू 7, चलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 16 इंटू 15 करो पहले, 16 इंटू 15 तो 5, 16 इंटू 15 करेंगे तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 होगा, तो यहाँ पे 0, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 1 1 2, 240 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करो लास्ट हमारा, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 कितना होगा 16 होगा। तो बताओ मुझे 1680 कहाँ पर आंसर आ रहा है, तो 1680 देखो डी ऑप्शन है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, जो कि बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर बोला है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, नोट करते जाना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। 2 प्राइम नंबर्स है P एंड Q, उनका एलसीएम दिया हुआ है 221, और हमें बताना है देन 3P माइनस Q का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर एलसीएम जो है 221 वो बता चुका है, तो हमने कुछ सीखा था कि जो एलसीएम होता है उसे जो भी दो नंबर से वो उसे डिवाइड करता है ना। तो हम एलसीएम को उस दो नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि अगर वो दो नंबर्स उस एलसीएम को डिवाइड करता है तो हम एलसीएम को उस दो नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो जो हमारा 221 है उस 221 को तुम फैक्टराइज करो, डिवाइड करो, तो देखो ये किससे कटेगा, तो यहाँ पर अगर हम 3 से चेक करें, 2 से तो कटने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है। 3 से चेक करेंगे तो 2 + 2 4 + 1 5, 5 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से भी चेक करोगे, 7 3 जा 21, 11 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर हम 11 से चेक करेंगे, 11 2 जा 22, फिर 1 बच जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर चेक करेंगे 13 से, तो 13 से ये क्या तुम्हारा कटता है, बिल्कुल ये कट जाता है। देखो 13 1 जा 13, 22 में 13 जाएगा कितना बचेगा, तो 22 में 13 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 और लास्ट का 1 मिलके कितना हो जाएगा 91। 13 के टेबल में 91 आता है क्या, हाँ 13 7 जा 91 आता है। तो देखो ये जो 17 आया ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो 221 है ये कुछ इस तरह से है, 13 × 17 है। तो क्या हम इन दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर जो दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम बोला था वो जो P और Q है वो दोनों यही है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि P और Q दिया क्या है, तो बोला है कि P जो है वो Q से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे P का वैल्यू, तो P का वैल्यू लेंगे 17, और Q का वैल्यू क्या लेंगे, Q का वैल्यू लेंगे 13। यहाँ पर ध्यान देना कि P जो है वो Q से बड़ा है, किसी को भी अपने मन से P और Q नहीं लेना है, जो यहाँ पर बोला है उसके अकॉर्डिंग चलोगे कि P बड़ा है तो P 17 हो जाएगा, Q छोटा है तो Q तुम्हारा 13 हो जाएगा। अब जो बोला है आंसर निकालने उसको निकाल लेते हैं। क्या बोला है, 3P माइनस Q बोला है। तो देखो 3 × P, P कितना है, तो P हमारा 17 है, माइनस Q, Q कितना है 13 है, तो 17 3 जा कितना होता है,
तो 17 3 51 होता है, माइनस 13 करो तो 13 माइनस करो कितना आएगा, 11 3 11 माइनस 3 करेंगे, ये 1 है ना, तो 11 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8, और यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, तो कितना आंसर आ गया, 38 आ गया। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर P और Q जो है वो हमारा नेचुरल नंबर्स है, एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P जो हमारा है वो Q का मल्टीपल है, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, तो P और Q का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये वेरिएबल में दिया हुआ है, तो इसमें तुमको भागना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, P और Q तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है नंबर। फिर बोला है कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q, Q का मल्टीपल है, तो Q का मल्टीपल यानी कि जैसे 2 का मल्टीपल होता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरह से 5 का मल्टीपल होता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 15। तो सेम चीज यहाँ पर P जो है वो Q का मल्टीपल है, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P, यहाँ पर देखो P इक्वल टू C टाइम्स ऑफ Q लिख सकते हैं। C कुछ मल्टीप्लाई में आया होगा, शायद हो सकता है Q इंटू 1 या Q इंटू 3 हो जाए, ये C तुम्हारा 3 हो जाएगा, या फिर Q हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 7 ले सकते हैं। तो P तुम्हारा Q का मल्टीपल है, वो कितना भी टाइम्स हो सकता है। तो P को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, C इंटू Q इंटू 1 लिखेंगे। फिर अगर Q को अगर हम फैक्टराइज करेंगे सिर्फ Q को, तो उसको क्या लिखेंगे, Q इंटू 1 लिखेंगे। तो इन दोनों में अगर तुम्हें कॉमन फैक्टर्स जो है उसका अगर लीस्ट पावर देखा जाए तो पहले कॉमन फैक्टर्स है कौन सा, तो देखो Q कॉमन फैक्टर्स है, और कौन सा कॉमन फैक्टर्स है, 1 कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा HCF आ जाएगा P एंड Q का, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, Q इंटू 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ओके ना। तो Q और 1 दोनों में कॉमन है तो दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, Q का। तो जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी होगा, बी फॉर बाबा, ओके, बी फॉर बाबा। तो बी तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि क्यू है तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा वाला नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि ये इसका आंसर 8 नंबर का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देख लो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए जो लेक्चर है यहीं तक मैं रखता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम्स का। इस पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है बोर्ड्स में, तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स होता है उसमें भी पूछा जाता है, और जो अभी जो एग्जाम्स होगा उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक लेक्चर जो हुआ है उसको अच्छे से स्टडी करो, इसका जो वर्कशीट है तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहां से उसे डाउनलोड करना एंड देन फिर उसे सॉल्व करना, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन नोट्स जो है, सॉल्यूशन जो नोट्स है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर जाके तुम उसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ओके।